साथियों, मित्रों, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपकी मीन राशि या मीन लग्न है, यह सप्ताह बड़ा विशेष है। क्यों है ऐसा? क्योंकि आपकी चंद्र कुंडली में, क्योंकि लग्न कुंडली कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं अंक, लेकिन आज जो चंद्र कुंडली बनी है आपकी, वो विपरीत राजयोग दर्शा रही है। विपरीत राज योग कब बनता है? जब त्रिक के स्वामी त्रिक में हो तो विशेष फल। और इसका फल क्या है? हम राजकीय योजनाओं का लाभ लें, इन्वॉल्व हो तो विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। अब योजना कौन कौन सी है, हमें कौन सी लेनी है, इसका लाभ लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, इसके लिए आपको विशेष कार्य करना है, जानकारी लेनी होगी, तभी संभव है, अन्यथा मुश्किल। या फिर गवर्नमेंट बैंक से लोन ले सकते हैं और उससे अपना ट्रेड, अपना व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, तब भी संभव है। न्यूनतम कार्य में अधिकतम की प्राप्ति रहेगी। और इसके साथ में बताना चाहूंगा कि चंद्रमा का मूवमेंट, चंद्रमा का गोचर विचरण इस सप्ताह में कौन कौन सी राशि पर हो रहा है। तो कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और वृषभ राशि पर रहने वाला है। तो आपकी कुंडली में द्वादश, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय गणना रहेगी। तो क्या क्या रहेगा, क्या क्या फल प्राप्त होंगे आपको? तो 8 तारीख को व्यय पे अंकुश लगाना है, अनावश्यक व्यय नहीं करना है, अनावश्यक घूमने नहीं जाना है। अच्छा है। फिर जब चंद्रमा प्रथम हो जाएंगे तो वाणी में अमृत रखना है, किसी को डांटना नहीं, फटकारना नहीं, सबको प्रशंसा करनी है, सबकी प्रशंसा करनी है, सबको अप्रिशिएट करना है। निश्चित तौर पर जो भी कार्य कर रहा है, अगर वो गलत कर रहा है, उसको इतने तरीके से समझाना है, इस कार्य को अगर इस प्रकार से करेंगे तो बड़ा विशेष हो जाएगा। तो अपनी शैली जो है कार्य करने की या बताने की, मोटिवेट करने की, इतनी बेस्ट होनी चाहिए, हर कोई उससे प्रभावित हो जाए। फिर चंद्रमा यहाँ है तो निश्चित तौर पर संचित धन में, परिवार में, कुटुंब में सुखों में वृद्धि होगी, तालमेलताओं में मधुरता रहेगी, अच्छा है। फिर जब चंद्रमा यहाँ आ जाएगा तब आप महत्वाकांक्षी हो जाएंगे कि नहीं, हमें तो ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, हमें ये सुख सुविधा होनी चाहिए, हम ये कार्य करते तो इतना रिटर्न चाहिए, हमारा मान सम्मान होना चाहिए। हर चीज में आपको सोचोगे और प्राप्त होगा, चिंतन करोगे और प्राप्त होगा। तो क्योंकि चंद्रमा बेस्ट पोजीशन होता है 2 नंबर पे, 2 नंबर पे, वृषभ राशि पे, और गणना में भी तृतीय गणना बेस्ट। हम अब विशेष बात बताना चाहेंगे आपको, इस सप्ताह में श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है। तो आप अपने पितरों की तृप्ति के लिए और आशीर्वाद के लिए आप क्या करेंगे? जल का लोटा लेंगे, उसमें दूध मिलाएंगे, उसमें तिल्ली मिलाएंगे, उसमें जौ मिलाएंगे, उसमें पुष्प मिलाएंगे, तुलसी पत्र मिलाएंगे और इत्र मिलाएंगे। वो जल पीपल के अंदर ओम पितृभ्यो नमः के चढ़ा देंगे। प्रार्थना करेंगे वो सब अक्षय तृप्ति प्राप्त करें, पीपल की परिक्रमा करेंगे। घर में जो भोग बनते हैं, बनाते हैं, आप भोजन बनाते हैं, उसमें से 5 चीज निकालेंगे, देवताओं के लिए, पितरों के लिए, गाय के लिए, स्वान के लिए अर्थात कुत्ते के लिए, और काकवास यानी कौवे के लिए। पंचबली निकाल के स्वाइन पाएंगे। सायंकालीन परण्य पे यानी जल का स्थान हो, वहां पे दीपक करेंगे। निश्चित तौर पर विशेष एनर्जी प्राप्त होगी, विशेष फल प्राप्त होगा, विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, वो तृप्त होंगे, आपको आशीर्वाद होंगे। हम आपको विशेष बात बताते हैं, कौन सा दिन इस सप्ताह में आपके लिए बेस्ट है। तो 13 और 14 तारीख सितंबर आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली, बेस्ट रहने वाली है। कुछ भी करें उस दिन सफलतम होने के योग बने हुए हैं। फिर बात करें कौन सा कलर अच्छा है, तो ब्लैक है प्लस येलो है प्लस ग्रे है, ये कलर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। फिर बात करें कौन सा दिन अवॉइड करना है,
तो 8 तारीख को दोपहर तक का जो समय है वो अनुकूल नहीं है। इसी सप्ताह में मंगल और शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल 13 तारीख को कन्या से तुला में जा रहे हैं और 14 तारीख को शुक्र कर्क से सिंह में जा रहे हैं। इसके परिणाम जो है वो नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेंगे। हम बात करेंगे विशेष बिंदुओं पर और जो लिखित है हेल्थ के ऊपर सर्वोपरि हमने इसको रखा है। क्यों? काया है तो जीवन है और काया है तो माया और उपभोग है। माया खूब काया नहीं है तो भी कोई कार्य नहीं है। तो काया को साधना है, हेल्थ को साधना है, क्योंकि हेल्थ इज आवर वेल्थ। तो हेल्थ के लिए क्या क्या हो सकता है और इस समय इस सप्ताह में विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि 14 को शुक्र भी यहाँ जाएंगे। अब आप देखो रोग स्थान के ऊपर 4 ग्रह शुक्र बुध सूर्य केतु, आपको सडन कुछ भी हो सकता है। बहुत सावधान रहेंगे, खाने पीने में, रहन सहन में, चलने फिरने में, हर जगह सावधानी रखनी है। आपको कोई गायनिक गुप्त रोग, बोन से संबंधित, स्किन से संबंधित या कहीं चोट लगना, कटना, ब्लड आना, ये सारी चीजें रह सकती है। नसों में खिंचाव होना, कमर के आसपास, कमर के नीचे कुछ समस्या रह सकती है या हेड के ऊपर। आप विशेष ध्यान रखें, सावधान रहें। फिर बात करें लव की बात, तो लव की स्थिति मध्यम से उत्तम बनी हुई है। रिलेशन की बात करें, आप में सबसे अच्छा सेवा भाव है, आप सबकी मदद करते हैं, आपके लिए सब तत्पर रहते हैं, रिलेशंस अच्छे रहेंगे। कैरियर की बात करें, कैरियर के अधिपति बृहस्पति हैं जो कि अपने भाव को देख रहे हैं। आप अपने जो कार्य करते हैं अपने परिवार में, अपने संतति को भी आप इन्वॉल्व करें, उनको भी ये ट्रिक्स सिखाएं ताकि कालांतर में वो भी आपकी तरफ विशेष बन सके। क्योंकि बृहस्पति संतान का भी कारक होता है। यदि आपका बिजनेस है, ट्रेड है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, तो निश्चित तौर पर हस्तांतरित करना है अपने को व्यापार, उसके लिए टिप्स अवश्य दीजिए अपने परिवारजन को, विशेष रूप में अपने पुत्र को या संतति को। हम बात करेंगे मैरिज की, तो मैरिज के जो योग बने हुए हैं, साथ में मांगलिक योग भी बना हुआ है, तो मंगल से कुछ समस्या स्मूथली नहीं होता है। तो परिवारजन की सहायता लें, कुछ उपाय करें, सहजता से हो जाएगा। फिर बात करें यदि आप स्टूडेंट हैं तो निश्चित तौर पर परिस्थितियां कुछ विपरीत हैं, लेकिन फिर भी आप डिवोटी होकर पढ़ रहे हैं और अचीवमेंट करेंगे, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा आपको कुछ समय, उसके बाद संभव रहेगा। हम क्या उपाय करें जिससे सारा कार्य हमारे अनुकूल हो जाए, सारे कार्य अनुकूल हो जाए, सब जगह सफलता प्राप्त हो, स्वास्थ्य भी, धन भी, परिवार भी। उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी अपाइज हो उसकी मदद करनी है, कोई भी नीडी हो उसकी मदद करनी है, हैंडीकैप्ड हो उसकी मदद करनी है, कोई महिला हो विशेष में विधवा उसकी मदद करनी है। बालाजी का आपको दर्शन करने हैं, बजरंगबली की, मंगलवार शनिवार या नित्य। आपको शनि की 7.5 चल रही है, सेकंड फेज चल रहा है, तो मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा, सुंदरकांड अवश्य करें, तेल का दिया अवश्य करें, काले उड़द है, तिल्ली है अवश्य दान में दें, जूते हैं अवश्य दान दें, जो भी संभव हो। मैं जितनी चीज बता रहा हूँ उसमें जितना एक करेंगे तो भी लाभ मिलेगा और आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप करें। साथ में भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और गाय को रोटी देनी जिसके ऊपर बाजरा, घी, गुड़, चने की दाल अवश्य रखनी और गाय को देना। निश्चित तौर पर आपका विशेष कल्याण होगा। मेरी बातें अच्छी लगी हुई हो तो आपको ये बातें अपने मित्रजन से, अपने स्वजन से शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में श्री चारभुजाय नमः, विष्णवे नमः अवश्य लिखिए। धन्यवाद।